जे हो ये तूने लाख करो अठे राज करो रे भाणेजा हे यो माळवो मती छोड़ माळवो मती छोड़ बोले श्री देव नारायण भगवान नाना साहब ने कहा भाणे लाल अन्न धन लक्ष्मी गणेरी अपने तू ले लाख करोड़ अठे ही राज करो रे भाणे जा परियो माळवो मत छोड़ मामा मामी लाड लड़ावे थारा हे भायारी जोड़ के करेगे लाल गोट नगर में जाए सो कहीं करे बटे पूरा खेड़ा उजड़ पड़ा है अब इस वक्त कोई नहीं रेवे वहां इसलिए यही राज करो जो चाहे सो ले लो भगवान भोले राम की कृपा से अपने कोई बात की कमी नहीं है लाल आपके जमे सो ले लो भगवान ने कहा वो तो सब ठीक है नाना साहब पर अब मैं हमारी जन्म बापरी भोग पे जाना चाहता हूँ या तो मामा साहब का गांव है अठेरे यहाँ से क्या करूं मैं तो नाना साहब भगवान को समझा रहे हैं कहने लगे लाल ये उज्जैनी में बंगलो ये हो ये बहादुर नाना भाणेजा ये उज्जैनी में बंगलो उज्जैन नगरी में थारे बंगलो बंदा दो रे नाना भाणेजा अठे ही रमो चौपड़ सार आप गढ़देवास में रहना नहीं चाहते हो तो उज्जैन नगर में रहो लाल पर ये मालवाएं छोड़ गढ़ गोठने प्रस्थान मत करो थारे नेड़ा बेरी बसे है बावनगढ़ का सरदार फिर चढ़ाई करेगा गोट नगर में थाने परेशान करेगा और किसी रोज तेरी जान को खतरा हो सकता है इसलिए वहां जाया सो के करे लाल
भगवान ने हाथ जोड़कर खड़े हुए हैं नाना साहब, आपका कहना ठीक है, पर अब तो मैं बड़ा हो गया हूँ, होशियार समझदार हो गया हूँ, अब आ गए हो हमारे सब बातारो सार, अब हमारे ब्याह भी हो चुके, अब के बात रो दुख है नाना जी। अब मालवा में मारो मन नहीं लागे, मैं गढ़गोटने ही जाना चाहता हूँ और उजड़ खेड़ा बसवा के पिताजी का नाम है फिर पुजवाऊं, और पिता सवई भोजरा जो बेर है उसे फिर चुकाऊंगा। ये हो भगवान श्री देवनारायण की जिद को देखते हुए नाना साहब ने कहा, लाल मैं तो थार से मना कर रही हूँ, पर आपकी इच्छा है, जाना ही चाहते हो तो ठीक है, पर मेरा कहना तो यही है कि अभी और कुछ दिन और यही रुको लाल, फिर चले जाना। ये हो पर भगवान ने जिद पकड़ ली कि अब तो मुझे गढ़गोट में ही जाना है। ये हो नाना साहब कहने लगे, ठीक है, जब थारो मन ही बदल गयो, अब गढ़गोट में ही जाना चाहता है, अटे थारो मन नहीं लागे तो ठीक है। दोनों मामा साहब को भगवान को विदा करने की तैयारी करने को आदेश दिया कि भाणेज लाल की विदाई करने के लिए खजाने में गाड़ी चकड़े लगवा दो, दास दासियां घोड़ा रथ हाथी पालकी और जितनी गायें भगवान की थी वो तो उनके साथ थी सही, पर और भी नाना साहब ने गऊ देने का दोनों मामा साहब को आदेश दिया। और नाना साहब कहने लगे, लाल एक आखिरी बात और सुनो हमारी, नी माने तो जा भाणे जा, ये हो ये मारो आखरी है सवाल, बैठ जो गादी सवई भोजरी, ये नाना चल जे बड़ा चा सत्य धर्म न्याय चुका दे, न्याय चुका दे बोले श्री देवनारायण भगवान ये हो। नाना साहब कहने लगे, भाणे लाल नहीं माने तो जाओ भाणे जा, पर मानो आखिरी है यो सवाल, बैठ जो गादी पिता सवई भोजरी, नाना चल जे बड़ारी चाल, सच धर्म को न्याव चुका जे रे गढ़ मथुरा का
गोपाल। ऐसे कई प्रकार के राजनीतिक शिक्षा भगवान को दी और नाना साहब के चरणों में सर नवाया और आज्ञा ली कि अब मुझे जाने की अनुमति दो और मैं सबसे मिलकर आज्ञा लेकर आता हूँ। तब तक मामा साहब जाने की तैयारी कर रहे हैं। जय हो। अब नाना साहब से आशीर्वाद ले लिया। दोनों मामा साहब तो तैयारी में लगे हुए हैं कि तब तक मैं मामी साहब और से मिलकर आऊं, इनसे भी अनुमति लेकर आशीर्वाद लेकर आता हूं। तो नियम के अनुसार भगवान सबसे पहले मोटा मामी साहब के पास पहुंचे। जय हो। भगवान ने जाकर आवाज लगाई, मामी साहब, ओ मामी साहब, कौन है? मैं हूँ देवनारायण। क्या बात है लाल? भगवान ने कहा, मामी साहब, नाना साहब से अभी आज्ञा लेकर आ रहा हूँ, तो उन्होंने तो आशीर्वाद दे दिया। अब मैं गढ़ देवास से गढ़गोटने जा रहा हूँ। अब मामी साहब ने जैसे ये बात सुनी तो मन में बड़ी प्रसन्न हो गई, पर ऊपर के मन से कहने लगी कि 2-4 दिन से भाणेलाल जाने के लिए बहुत मचल रहे हैं, पर अपने रोकने से कोई रुकेंगे तो है नहीं, इसीलिए चलती दफा अपन भी भलमान से ले लो, थोड़ा बहुत रोक लो ऊपरे का मन से, यदि रुकेंगे तो कोई है नहीं। हृदय में तो यही चल रहा है कि कब जाए नहीं को फंद कटे। जय हो। तो बड़ी मामी साहब बड़ी मीठी आवाज में कहने लगी, भाणेलाल, कहाँ जा रहे हो गढ़ देवास में छोड़कर? गढ़गोट में क्या करोगे लाल? अठे ही रहो, यहाँ क्या बात की कमी है? सब बात की मौज है भगवान की दया से, आपकी कृपा से। कि नहीं मामी साहब, कुछ नहीं है, पर फिर भी मैं जाना चाहता हूँ। तो आपके मामा साहब, आपके नाना जी सबने अनुमति दे दी, पर मैं आपसे आशीर्वाद लेने आया हूँ कि चलती समय मामी साहब से भी कोई आशीर्वाद ले लूं। आशीर्वाद लेवल लायक तो नहीं है मामी साहब, पर फिर भी भगवान गए लेने के लिए। भगवान ने कहा, मामी साहब, आप तो हमें आशीर्वाद दो और हमें विदा करो। पर मामी साहब और खराड़ी पड़ रही, भाणेलाल रुक जाओ, 2-4-8 दिन और रुक जाओ, थोड़े दिन और रहते तो अच्छे रहते। यहाँ के बात करो दुख है लाल, सब बात की मौज है, आपको कोई परेशान करे है, फिर क्यों जाना चाहते हो? आपका अठे मन क्यों नहीं लगे? भगवान कुछ कहना नहीं चाहते थे, पर मामी साहब अड़ अड़ के पूछ रही है, के बात को दुख है लाल? तो भगवान ने कहा, मामी साहब, या हमारे कोई बात को दुख नहीं है, सब बात की मौज है, पर फिर भी मैं अब गढ़गोट में जाना चाहता हूँ। उजड़ खेड़ा फिर बसाऊं ने हमारी जन्म बापरी भूमि पे ही जाकर मैं रहूंगा। भगवान कुछ कहना नहीं चाहते थे, मामी साहब ने जो किया सो ठीक था, पर मामी साहब आवश करके पूछ रही, आपको कोई दुख हो बताओ लाल? भगवान ने कहा, मामी साहब, मैं कुछ आपसे यहाँ कहने नहीं आया था, मैं तो केवल आशीर्वाद लेने के लिए आया था, पर जब आप बार बार जिद करके पूछ रही हो तो मैं कहता हूँ कि जितना भी दुख था वो सब आपकी कृपा से था। या हमारे कोई बात को दुख नहीं थो, सब नगरवासी, छोटे मामी साहब, छोटे मामा, बड़े मामा, सभी मुझे बड़ा प्रेम करते थे, पर लेकिन जब भी दुख दिया सो आपने ही दिया। ये बात मैं अपने हृदय से कहने नहीं आया था, मैं तो आपसे आशीर्वाद लेने आया था, पर जब आप बार बार जिद करके पूछ रही हो तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि
कि मारे कोई बात रो दुख नहीं थो, पर जंद्रो भी दुख थो सब आपको ही दियो। जय हो। अब तो मोटा मामी साहब के तन बदन में आग हो गई। कि मैंने क्या दुख दिया लाल आपको, चलती दफा हमारी बदनामी कर लिया हो। कि बदनामी करने नहीं आया मामी साहब, आपने पूछा मैंने कह दिया। मैं जब से यहाँ आया हूँ तब से हर बात पे मुझे बखड़ेला पराया पुत्र बताया, और हमारी माए कई प्रकार के ओछे ओछे बोल आपने बोले, उनके चरित्र पे कलंक लगाया। मैंने आपसे दूध मांगा था, पर आपने मुझे क्या पान कराया? बासी राबड़ी ने बासी छाछ का पान कराया। ठीक है, मैंने छाछ का भी पान कर लिया, पर फिर भी आपने क्या कहा कि तू कहाँ मारो सगो भाणे जो दो, जो तोए पाऊं काचो न पाण्यो दूध। तो जितना भी दुख था मामी साहब वो सब आपकी ही कृपा से था, पर आप तो सब बातें छोड़ो, आप तो हमें आशीर्वाद दो और यहाँ से विदा करो। अब इतनी बात सुनी जब देव धर्मराज की, तो मामी साहब के तो तन बदन में आग हो गई। काय का आशीर्वाद दे साहब, कहने लगी क्या दुख दिया लाल मैंने? मैं तो आपके भले के लिए कहती रहती, आपको डांटती रहती थी, आपको भला बुरा लगा होगा, चलती दफा हमारी बदनामी कर लिया हो। कि बदनामी करने नहीं आया, पर मैं तो आपसे आशीर्वाद देने आया हूँ। तो मामी साहब ने विचार किया कि बेरी बचपन से आज तक की सारी बातें याद है, एक भी नहीं भूलियो, खाटी छाछ ने बासी राबड़ी सब पतो है। और जब हमारा मुंडा पे ही हमारी बदनामी कर रही हो, तो गोट नगर में जाके काकी हमारी बड़ाई कर दे कोई। इसलिए एक काम करो, ये आखिरी मौका है, मनवार की मनवार हो जाएगी और इस देव नारायण को भी यहीं खत्म कर दो। तो मामी साहब बड़े मीठे वचनों से कहने लगी, लाल ठीक है, मैंने आपको दुख दिया, मैं बुरी हूँ, पर मैं आपकी मामी हूँ। अब आप जा रहे हो तो मैं आशीर्वाद भी दूंगी आप, पर आखिरी बार हमारी एक मनवार और स्वीकार कर लो। भगवान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मामी साहब थोड़ा बहुत कसर और रहेगी तो वो और पूरी कर लीजिए हो। मोटा मामी साहब ने कहा, बाणी लाल अभी मैं आपके लिए, जब तक तुम्हारे मामा साहब तैयारी कर रहे हैं तब तक मैं आपके लिए अभी कुछ भोजन कलेवा बना दो नाश्ता रूप में, सो आप करके ही यहाँ से पधारना। बचपन से लेके इतने बड़े हो गए, शादी विवाह आपका हो गया, तब से यहीं रहे हो लाल, अब आज जा रहे हो, ना जाने फिर कब आपका पदार्पण होगा। तुम्हारी आखिरी मनवार तो था, याद रहेगी। भगवान ने भी विचार करने लगे कि मामी साहब की कोई कसर अधूरी रह गई, सो आखिरी इच्छा इनकी भी पूरी करके ही चलो। अब बड़े मामा साहब भगवान को जाने के लिए तैयारी कर रहे थे, गाड़ी चकड़े को खजाना से भरवा दिया और बहुत सारे धन धान्य से संपन्न करके सारी तैयारी करी। इधर मोटी मामी साहब ने भगवान को मारने के लिए तैयारी कर रही है कि ऐसा कलेवा बनाऊं कि जिसे खाया से देव नारायण जीवित ही नहीं रहेगा। तो फिर हमारी बेरी बदनामी तो नहीं करेगा। तो भगवान के लिए जाते समय नाश्ते के रूप में कलेवा तैयार कर रही है। कहा लाल थोड़ी देर आप आराम करो, तब तक मैं अभी आपके लिए भोजन की व्यवस्था करके लाऊं, सो आप भोजन करके कलेवा करके ही पदार्पण करना। इतने में मोटे मामा साहब भी आ गए, साथ में भाट जी भी बैठे। थोड़ी देर उनके बीच में वार्तालाप होने लगी। मामा साहब ने सब प्रकार से तैयारी करवा दी।
अब सारे नगरवासी ने जैसे सुना कि आज भाणेजलाल यहाँ से विदा हो रहे हैं, साड़ू माता भी जा रही है, तो सब नगर में उदास हो गए, दुखी हो गए, रोने लगे। जितना खुशी का माहौल था वो सारा गम के माहौल में बदल गया, क्योंकि बचपन से लेके भगवान उनमें घुल मिल गए थे ऐसे। और फिर परमात्मा की छवि की तो बात ही निराली है साहब। अब भगवान के लिए मामी साहब ने कलेवा तैयार किया और कहा भाणेजलाल आपके लिए कलेवा तैयार है, आप आरोगो और फिर आप यहाँ से प्रस्थान करना। तो साथ में भाट जी भी थे और इतने में बड़े मामा साहब भी आ गए। भाट जी भी आगे थाल परोसी, भगवान श्री नारायण के लिए भी लेके आई। तो जिस थाली में भगवान के लिए लेके आई उसमें जहर मिलाकर लाई थी मामा साहब। ये हो कि जहर का ये पदार्थ, ये भोजन यहाँ ग्रहण करेगा तो यही इसका काम तमाम हो जाएगा। इतना बुरा विचारती थी मोटी मामी साहब भगवान के ऊपर। उनका हिसाब से तो कोई भगवान था ही नहीं भी, पर अपना भाणेज के ऊपरे भी, अपना ननंद का औलाद के ऊपरे इतनी बुरी विचारे थी मोटी मामी साहब कि जब भी भगवान उनसे कुछ मांगने जाते तो उल्टा सीधा सुनाती और चलती दफा भगवान ने मारने के लिए षड्यंत्र रच रही है। तो भाट जी ने कहा भगवान श्री देवनारायण से कि कंवर साहब आपके पिताजी 24 भाई जब थे ना, तब मैं उनके साथ अनेक राजा रजवाड़ाओं के साथ जाता था और कोट नगर में भी हम जब भोजन करते तो हम बराबरी पे बैठकर भोजन करते थे। और कांसा फेर में था सवई भोज महाराज की थाली हमारे आगे और मेरी थाली सवई भोज महाराज उसमें भोजन करते थे। सो आप भी आपकी थाली मुझे दो और मेरी थाली आप लो। भगवान ने कहा भाट जी यह रीति अपन कोट नगर में अपनाना तो अच्छी बात है, जो बड़ी मामी साहब के घर को भोजन है अभी हाल तमें जोगणिया का मुंडा से जिंदो करके लायो है और अब यहाँ सीधा स्वर्ग में सिधार जाओगा, बड़ी मामी साहब का घर को भोजन कर लियो है। हाँ, क्योंकि इतनी अति सरल नहीं है। या कांसा फेर जिम्मा की जो रीति है नहीं वो गोट में अपना या तो अपने अपने जिम लो। इतने में बड़े मामा साहब आ गए तो भगवान ने कहा आओ मामा साहब आप भी भोजन ग्रहण करो। तो बड़े मामा साहब स्वभाव से भोले थे, कहने लगे लाल इतने बरस हो गए कि कब तू बड़ा हो गया और कब इतने दिन गुजर गए मुझे तो कुछ मालूम ही नहीं चला और आज तक मैंने तेरे साथ कभी बैठकर भोजन नहीं किया। ठीक है आज हम दोनों मामा भाणेज एक ही थाली में भोजन करेंगे। भगवान ने भी कह दिया ठीक है मामा साहब। अब बड़ी मामी साहब घबराई कि यदि उसके आगे का भोजन कर लिया तो ये तो यही राम नाम सच हो जाएगा। ये हो तो अंदर से आवाज लगाई आप भी कहीं बेटा हो गया है। भाणेज को उनको तो केवा को फर्ज है कि मामा साहब जिम लो भोजन कर लो, पर आप भी भोजन कर भी बैठ गया। हाँ। अरे मैंने तो थोड़ा सा उनके लिए बनाया है, वो जा रहे हैं इसलिए आप तो यहीं रहोगे, बाद में कर लेना। बड़े मामा साहब ने भी कहा ठीक है भाणेज तुम ही अभी कलेवा कर लो, मैं बाद में कर लूंगा। अब बड़े मामा साहब को तो कुछ ज्ञान था नहीं, फिर भगवान ने भी ज्यादा जिद नहीं करी कि ठीक है बड़े मामा साहब तो भोले भाले हैं, सीधे साधे हैं, इसमें इनका कोई दोष नहीं है, ये तो सब मामी साहब को करियो धरियो। हाँ। अब भगवान भोजन करने लगे। हे नारायण का सोजी मेरी मामी का महल में
नारायण भगवान की जय हो। भगवान उस जहर से सने हुए भोजन को ग्रहण कर रहे हैं। हाँ। मामी साहब ने उसमें जहर मिलाकर लाई कि ये बेरी जब चलती दफा मारा मुंडा पे मारी बदनामी कर रही हो तो गोठ नगर में जाया से मारी और कितनी बदनामी करेगो। 12 साल तक मैंने राख्यो, मैंने सब कुछ करियो, जो तो खरका गयो ने मारी बदनामी कर रही हो कि जो भी दुख थो सब मारो थो, तो जब मारो दुख भी थो तो आज इसे खत्म ही कर दो। तो भोजन में जहर मिलाकर लाई और भगवान के आगे परोसा और भगवान ने भी बड़े प्रेम से उस भोजन को स्वीकार किया। अब जैसे ही भगवान ने उस जहर के भरे भोजन को खाया तो भगवान नारायण उल्टी हो गई। ये हो। जैसे ही पहली उल्टी करी भगवान ने तो उस जहर के द्वारा सुनहरी गोयरो बन गयो और सीधा मामी साहब का महल में भरा गया। अब मामी साहब दूजवा लगी कि मारा बाप मारी ननद के कई लाल पैदा होयो कि कोई उतार है, पेट में से गोयरा इटिया एका तो मारा जेल से मरे। अब भगवान ने दूसरी उल्टी करी तो उसका लीम के ऊपर, तीसरी उल्टी आंकड़े के पेड़ में उसका जहर चला गया। ऐसे 3 उल्टी करी भगवान ने और पूरा जहर बाहर निकल गया। जय हो। अब तो मामी साहब पक्को विश्वास हो गयो कि अब यो कदी नहीं मरे। हाँ। क्योंकि जो जहर खा ले अगर उन्हें 2-4 उल्टी कर दी तो जहर का को मरे फिर कि अपन ने सारी युक्ति लगाई पर कोई काम नहीं है। जो पेट में से गोयरा एड्रियो वो मरे कैसे। पर मामी साहब अब भी अंतिम बार भी नहीं समझ सकी कि ये कौन है। यदि साधारण मनुष्य होता तो जहर के प्रभाव से अवश्य मर जाता, पर अभी तक यह बुद्धि में नहीं है कि ये साधारण मनुष्य नहीं है। भगवान जिस पर कृपा करते हैं वही उनको जान सकता है, वही उसको पा सकता है। ये तो कहा है कि पास में रहकर भी हम उसे पहचान नहीं कर सकते हैं, चाहे हमारे बीच में आकर भी बैठ जाए तो भी हम उस रूप को नहीं जान सकते हैं। पर ये तो ईश्वर की जब कृपा हो जाए कि वो जिसे जनाना चाहे वही उसे जान पाता है। मामी साहब की बुद्धि के ऊपर तो अंधकार का पर्दा पड़ा हुआ, भगवान की लीलाएं नहीं समझ पाई। अब मामी साहब ने जब अपनी युक्ति विचार ली पर भगवान के कुछ नहीं हुआ, वो जहर था पूरा निकल गया। बाट जी से भी कहा, बाट जी यो कांसा फेर की रीति यदि यहाँ पड़ा था नहीं तो तुम यही आड़ा पड़ जाता। देख लियो असो भोजन है मामी साहब सागर को। अब भगवान ने कहा मामी साहब आशीर्वाद दो, आपकी मनवार हमने स्वीकार करी। आपने कहा कि लाल कलेवा कर लो तो हमने कलेवा भी कर लिया। अब सब प्रकार की तैयारी हो गई जाने की। अब तो मैं आपसे विदा लेने आया हूँ, अब आशीर्वाद दो और विदा करो। ये हो। अब फिर बलवान सी लेवा लगी, बढ़िया आशीर्वाद मांग रहा था, जो भी देवा को तो दे देती, आशीर्वाद में तो कई बात नहीं बिगड़ती। पर फिर भी खराड़ी पड़ रही, लाल मैं कहीं आशीर्वाद दूं पर आप भी तो माए आशीर्वाद देके जाओ कि चलता दफा का आपका वचन हमारे हमेशा याद रहे। न जाने कब आपका पधारपण होगा, कब हमारा मिलना होगा, पर अंत समय में आपका भी तो कोई वचन हमसे कहो, हमें भी तो कोई आशीर्वाद दो। भगवान ने कहा मामी साहब हमारे से आशीर्वाद मत दो, अब तो आप आशीर्वाद दे दो और मैं यहाँ से जाऊं। फिर जिद पड़ गई, नहीं आप कुछ तो कहना पड़ेगा लाल। भगवान ने कहा मामी साहब आपने ऐसा कोई काम नहीं किया कि मैं आपको आशीर्वाद दूं, आपको तो आशीर्वाद की जगह में श्राप दूंगा, श्राप।
मामी साहब ने कहा ठीक है लाल, आशीर्वाद नहीं दे सको श्राप ही दे दो। तो सुनो, सुनो मामी सा वचन हमारो, ये हो ये कहे मथुरा रो गोपाल, मोटी मामी था मारवाड़ में, ये जी पड़े तिसाले का